दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम एक वीडियो पे बहुत ही अच्छे मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे वीडियोस में कि सर सिग्नेचर ग्लोबल के जो लो राइज दीनदयाल के अंडर जो फ्लोर्स आ रहे हैं 37D में, उसके बारे में कुछ रिव्यू कीजिए, कुछ उसके बारे में बताइए कि कैसा है प्रोजेक्ट, कैसा है कैसा नहीं है। तो देखिए, मैं थोड़ा लास्ट वीक ना कुछ अपने पर्सनल कामों को भी लेके बिज़ी था, तो थोड़ा वीडियो लाने में देरी हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। बट आप लोगों की रिक्वेस्ट तो हमेशा सर आँखों पर है, तो उस पर तो मेरे को वीडियो लाना ही था। तो इसलिए मैं इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट का रिव्यू कर रहा हूँ अपने एंड से। और ये मेरे ओपिनियन है। देखिए, हर किसी का ओपिनियन अलग होता है, हर किसी की सोच अलग होती है। तो मैं ये नहीं कहता कि हाँ मेरे से हर कोई एग्री करे, बट जो मैंने ऑब्ज़र्व करा मैं उसी के बेस पे ही आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, जो जिससे कि आपको डिसीज़न लेने में ये फाइनल डिसीज़न लेने में आपको मदद कर पाए कि हाँ इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले तो हम जैसे देख लीजिए इस प्रोजेक्ट के पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलते हैं कि देखिए इसमें क्या है कि सिग्नेचर ग्लोबल एक वैसे ही अपने आप में ब्रांड नेम बन चुका है। फिर ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि जैसे इसके अंदर बेसमेंट भी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि अभी तक ऐसा नहीं था कि दीनदयाल फ्लोर्स में बेसमेंट आती थी। जैसे कि सोना में है उनका, तो वहाँ पे अभी बेसमेंट नहीं थी, बट इस वाले प्रोजेक्ट में बेसमेंट भी प्रोवाइड की जा रही है। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर को वालों को बेसमेंट का राइट होगा और टॉप फ्लोर वाले को आपको रूफ राइट होगा। तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। और बाकी रह गई एमिनिटीज़ की बात, तो सिग्नेचर एमिनिटीज़ तो वैसे भी आपको पता है, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग में भी हम देखें तो एमिनिटीज़ में एक तरह से मैं कह सकता हूँ नंबर 1 ही रहा है कि जो जिस तरह से वो डेवलपमेंट करते हैं सराउंडिंग जो भी एरिया होता है उस सोसाइटी का, तो मैं नहीं समझता कि उससे बेटर कोई डेवलप करता है कोई भी बिल्डर आज की डेट में। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में खासकर ये स्पेशली मैं अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिग्नेचर वैसे भी अफोर्डेबल हाउसिंग ही से ही स्टार्ट हुआ है और उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग के ही प्रोजेक्ट अभी तक बनाए हैं। हाँ, कुछ ये दीनदयाल फ्लोर्स में अब वो रिसेंटली सोना में लॉन्च किए थे, अब यहाँ ये गुड़गांव में भी कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो अब एक तरह से देखा जाए तो ये दूसरा ही प्रोजेक्ट है जो कि गुड़गांव में आया है इस दीनदयाल आवास योजना के अंडर। पहला था आपका JMS 95A, जहाँ पे प्लॉटिंग लॉन्च हुई थी, और अब ये फ्लोर्स लॉन्च की हैं, वो भी सिग्नेचर ग्लोबल जैसे ब्रांड ने। तो ओवरऑल देखा जाए तो देखिए प्रोजेक्ट में बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें अच्छी हैं, और एमिनिटीज़ जिस तरह से प्रोवाइड की जा रही हैं, स्विमिंग पूल दिया जा रहा है, 2 पार्क्स दिए जा रहे हैं, फिर आपको जो कि ये क्लब हाउस भी दिया जा रहा है। तो एक तरह से लग्जरी वाली फ़ील आपको देने की इसमें कोशिश की गई है। और जो बेसमेंट, जैसे मैंने बताया कि बेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट वो भी एक नया है। तो एक काफ़ी कुछ अगर हम देखें तो पॉजिटिव भी काफ़ी इसके अंदर चीज़ें हैं। और कंस्ट्रक्शन जो होगी इसकी वही माइवन कंस्ट्रक्शन से ही होनी है, तो कंस्ट्रक्शन को लेके भी बहुत ज़्यादा डाउट नहीं रह जाते। और प्राइस रेंज में थोड़ा बता देता हूँ कि देखिए ये दीनदयाल आवास योजना में, जैसे कि मैं अपने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि इनमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में ड्रॉ होता था और ड्रॉ में आपका नंबर आया तो आपको फ्लैट एलोकेट होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सीधा सीधा आप जाके बुकिंग कर सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब होगा। और और देखिए जो बेस्ट इसमें ये होगा कि लोकेशन वाइज, फ्लोरिंग वाइज भी जो रेट होगा डिफ़र होगा। ऑल्दो इसमें बोला जा रहा है कि जो कि अमाउंट है 55 लाख से स्टार्टिंग हो रही है इसकी। बेसिकली इसमें जो कॉस्टिंग है वो 55 लाख से स्टार्ट हो रहा है फ्लैट्स, बट वो राउंड अबाउट 60 तक पहुंच ही जाएगा 2 BHK और 950 स्क्वायर फीट जो एरिया है। और 3 साइजेस हैं जो 950 से लेके 1400 स्क्वायर फीट के आसपास तक फ्लैट का साइज़ जाएगा। और इनके अलग अलग रेट होंगे, फ्लोर वाइज भी अलग रेट होंगे और लोकेशन वाइज भी इसमें अलग रेट होंगे। तो एक तरह से आप देखिए नाम सिर्फ दीनदयाल है, ऑल्दो ये एक तरह से आप कह सकते हैं पूरा प्राइवेट ही है। इसमें मतलब जैसे एक जो आप नॉर्मल प्रोजेक्ट लेते हैं, जैसे हम किसी को कहते हैं लग्जरी प्रोजेक्ट लेते हैं, तो उसी टाइप का ही कॉन्सेप्ट है।
बस नाम आपको इसमें दीनदयाल जोड़ दिया गया है। और ये देखिए 2 साल में बिल्डर ने इसको प्रोवाइड भी करना है। 22 एकड़ टोटल लैंड है। तो इस तरह से ये नया कॉन्सेप्ट है अभी फर्स्ट गुड़गांव के लिए। ऑल्दो ग्रेटर फरीदाबाद और सोना में तो ये ऑलरेडी ये वाले फ्लोर्स वाला तो चल ही रहा है, दीनदयाल फ्लोरिंग का तो चल ही रहा है। तो बाकी और आगे इस पे अब हम आगे और चर्चा करेंगे कि कैसा है ये, इसके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं या क्या कमियाँ हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो पर उसको शुरुआत करने से पहले मैंने एक अपना बेसिकली क्या है कि मैंने एक साइट विज़िट किया है, इसका जो वर्चुअल साइट विज़िट है इस लोकेशन का जहाँ पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है। तो आप उसे देखेंगे तो उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ ये कितना द्वारका एक्सप्रेसवे से दूर है, कितना ये हीरो होंडा चौक से दूर है, और ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है ये लोकेशन। तो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी। फिर उसके बाद में इस पे और विस्तार से चर्चा करते हैं कि हाँ इसके अंदर मैं क्या कमियां देख रहा हूँ या मैं क्या पॉजिटिव और देख रहा हूँ। तो उसके बारे में हम चर्चा अभी बाद में स्टार्ट करते हैं। पहले इस वीडियो को आओ चलो स्टार्ट कर लेते हैं उससे आपको, जिससे कि आपको कुछ हद तक वैसे ही क्लैरिटी हो जाए। ये देखिए मैं 37D सेक्टर के ऊपर से ही गूगल मैप स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये देखिए आपको ये जो मैंने सर्कल बनाया रेड कलर का, ये सिग्नेचर ग्लोबल पार्क लिखा हुआ, यही सिग्नेचर ग्लोबल का लैंड है जिस पे ये सिग्नेचर ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट आ रहा है। ये देखिए लैंड है, मैं यहीं से 20 से लैंड के जहाँ पे गेट लगा हुआ है सिग्नेचर ग्लोबल सिटी का, यहीं से मैंने 20 से ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये देखिए ये जो रोड है, ये जो आपको बताया जा रहा है ना, जो आसपास जो थोड़ा फॉरेस्ट सा एरिया है, ये वही एरिया है जो, और ये बीच में रोड जा रहा है, उसी रोड से मैं आप ये पटौदी जहाँ पे पटौदी रोड इंटरसेक्ट कर रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे को, तो उसका डिस्टेंस दिखा रहा हूँ। ये देखिए अभी मैं इस रोड पे आपको ये देखिए मीटर्स में दिख रहा होगा डिस्टेंस, 430 मीटर, 425, इस तरह से। ये थोड़ा बहुत देखिए 19-20 हो सकता है, बट ये गूगल का ही है, गूगल से ही लिया है ये मैंने पूरा डिस्टेंस, तो जिससे कि देखिए आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाए। तो इस प्रोजेक्ट का देखिए जहाँ पे ये पटौदी रोड इंटरसेक्ट कर रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे को, तो वहाँ तक का डिस्टेंस देखिए। ये देखिए ये डिस्टेंस, ये देखिए यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे आ गया, ये पटौदी रोड इंटरसेक्ट कर रहा है। तो और अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस मान सकते हैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन इस से यहाँ का। और देखिए अब मैं दूसरा डिस्टेंस आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली मेन डिस्टेंस है हीरो होंडा चौक। तो ये लोकेशन से देखिए इस तरह से बढ़ते हैं आगे। यहाँ से अभी हम इस तरफ गए थे पटौदी चौक की तरफ, और अब हम जा रहे हैं हीरो होंडा चौक की तरफ। ये देखिए ये पटौदी मार्ग है। अगर जिसने ये एरिया देखा है गुड़गांव का, उसको अच्छी तरह पता है कि ये जो कौन सा रास्ता है। तो ये देखिए रास्ता बढ़ रहा है आगे आगे, और डिस्टेंस भी देखिए आप, जैसे जैसे हम रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। ये थोड़ा थोड़ा इशू आ रहा था गूगल पे उस टाइम, थोड़ा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि देखिए थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आता है, क्योंकि जैसे क्लाउड है आजकल आपको पता ही है, तो जैसे जैसे क्लाउड मूवमेंट होती है तो ऐसे सैटेलाइट से आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा ये। तो देखिए अब हम यहाँ से ये जो चौक आ गया, जो ये चौक आता है 10A सेक्टर के पास में, यहाँ से अब हम हीरो होंडा चौक के लिए बढ़ चुके हैं आगे। ये देखिए ये रोड जा रहा है हीरो होंडा चौक की तरफ। अब देखिए 2.5 किलोमीटर के करीबन डिस्टेंस हो चुका है ये, अब ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर होने वाला है। देखिए ये 3 से ऊपर हो चुका है। ये अम्बेडकर चौक हमने क्रॉस कर दिया, और ये हम आ गए सीधा हीरो होंडा चौक पे। ये देखिए 3.5 किलोमीटर के आसपास मान लीजिए, 3.75 टोटल डिस्टेंस है, 3.75 किलोमीटर। अब यहाँ से हम अब दूसरी तरफ से जो रास्ता अभी फ़िलहाल बना नहीं है, ये अगर रोड बनेगा तो ये देखिए रामप्रस्था सिटी, और मैं यहाँ से भी दिखा रहा हूँ आपको द्वारका एक्सप्रेसवे का कितना डिस्टेंस है। ये देखिए 1.31 किलोमीटर। और ये जो नाला है, नाले से भी डिस्टेंस दिखा देता हूँ 100 मीटर। अब ये 100 मीटर तो दिखाया है। ये सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D की एक्चुअल साइट का वीडियो है, तो देख लीजिए। अभी कुछ इस तरह से सिग्नेचर ग्लोबल ने वहाँ पे डेवलपमेंट ऑलरेडी कर दिया है। तो आसपास आप देख सकते हैं, देखिए पूरा बोर्ड लगा हुआ है चारों तरफ, मैंने आपको ये घुमा के दिखा रहा हूँ। और ये देखिए सामने ये रामप्रस्था सिटी दिख रहा है आपको, तो ये देख सकते हैं आप। मैं ये मानता हूँ कि देखिए आपको जो ये वीडियो से मैंने काफ़ी हद तक जो
लोकेशन है उसकी क्लैरिटी दे दी होगी कि लोकेशन कैसी है और लोकेशन कहाँ एग्जैक्टली है ये प्रोजेक्ट। तो अब वो ना ओवरऑल मेरे से कोई बात करता है कि सर देखिए इसमें अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। देखिए नया कॉन्सेप्ट है, नई चीज़ें आ रही हैं, एक तरह से फ़र्स्ट टाइम आ रही हैं गुड़गांव के एरिया में, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट क्या है ना कि अभी दीनदयाल जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या हुआ था, आप जानते ही हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग में जब सिग्नेचर ने सुलेरा का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो ऐसा उसको प्रमोशन हुआ था कि जैसे कि वही एक प्रोजेक्ट आना है उसके बाद कुछ आना ही नहीं है। तो मैं देखिए ये कहता हूँ कि अब जब ये दीनदयाल का अभी लॉन्च ही हुआ है जस्ट पहले ही, तो अभी तो ये दीनदयाल में लाइसेंस की बाढ़ लगी हुई है। हर एक बिल्डर लाइसेंस लगा के बैठा हुआ है दीनदयाल में, क्योंकि देखिए नाम तो बड़ा अच्छा सा लगता है दीनदयाल, बट अगर आप ओवरऑल रियलिटी देखो इसमें, आप ओवरऑल अगर आप देखो तो ये जो फ्लैट है आपको ऑलमोस्ट लग्जरी की कॉस्ट पे पड़ रहे हैं। अगर आप इस टाइम 37D का आप रामप्रस्था सिटी में रेट पता कर लीजिए, जो कि रामप्रस्था सिटी इससे काफ़ी पहले ही बसी हुई है सोसाइटी, तो वहाँ रेट पता कीजिए, उससे भी ऊपर जा रहा है सिग्नेचर। और जबकि वो हाई राइज़ है और ये लो राइज़ है। अब लो राइज़ में चाहे आप कितनी भी देखिए सिक्योरिटी कीजिए, बट सिक्योरिटी कर लीजिए, बट सेफ्टी इश्यूज़ रहते ही हैं लो राइज़ में। और जो लो राइज़ में रहते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो मैं सेफ्टी इश्यूज़ के बारे में कह रहा हूँ वो क्लियर सी बात है। देखिए कहने को तो वो शीशा लगा दिया जाता है, आपको शीशा लगा के चमका दी जाती है, भी आपको विंडो बहुत बड़ी बड़ी बना दी जाती हैं, शीशे बालकोनी में शीशे लगा दिए जाते हैं, बट 4 मंजिल देखिए जहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट है वहाँ तो चलिए समझ आता है कि वहाँ पे तो कौन पहुँच जाएगा मतलब आपके घर पे। तो अगर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे लो राइज में थोड़ा सा, देखिए वो शोबाजी के लिए तो अच्छा है बट सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वो बहुत बड़ा फेलियर है। तो ये शीशे जो लगा के दिखा दिए जाते हैं तो वो थोड़ा सा मेरे को लिए कंसर्न है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि लो राइज में ये इश्यूज़ रहते ही हैं, सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा रहता है। फिर दूसरा, अभी ये एरिया जब डेवलप नहीं है तो इतना रेट क्यों लाना है बिल्डर ने। ठीक है आपको ये दे दिया जा रहा है, बेसमेंट दी जा रही है, अब बेसमेंट हर एक फ्लैट के साथ दी जा रही है, मतलब जितने भी फ्लोर्स बन रहे हैं वहाँ पे हर एक के साथ दी जा रही है, तो कितनी बेसमेंट रेंट आउट हो जाएंगी आप हिसाब लगा लो, कितनी बेसमेंट। और उस लोकेशन में ऐसा क्या हो रहा है, क्या इतना कोई इतना मतलब इतना बड़ा ये रेजिडेंशियल है, हब है कि भाई वो चलो ठीक है वो आ रहा है, मिलेनिया 3 आ रहा है, मान लीजिए उसमें भी 1200-1300 फ्लैट होंगे, और इसमें भी मान लीजिए इतने ही 1200 1250 के करीबन मकान इसमें होंगे, तो 2400 फ्लैट है, तो हर एक में बेसमेंट है। जैसे इसमें अब 1200 के लिए जितनी भी जो भी ये बनाते हैं, जितने भी फ्लैट बनाते हैं, वो जो भी कैलकुलेशन है इनकी अप्रॉक्सीमेटली एक फ्लोर में जैसे एक हम उसकी बात करें तो चार फ्लैट है, तो अगर हम 1200 तो 300 के लगभग 300 मकान जो बनते हैं तो उसमें 1200 के करीबन फ्लैट निकलते हैं। तो अब वहाँ पे अगर नीचे ही मतलब बेसमेंट कितने लोग ले लेंगे रेंट आउट करने के लिए, तो वो भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर जैसे कोई इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है कि भैया मैं बेसमेंट भी रेंट पे दे दूँगा, मुझे अपना फ्लैट भी रेंट पे दे दूँगा, तो वो भी थोड़ा लॉजिक लगाओ कि इतनी बेसमेंट बन रही हैं, हर एक की बेसमेंट है, किस किस की रेंट पे चढ़ जाएगी। वो रेंट पे नहीं चढ़ेगी, देखिए एक्चुअल में वो आपका ही यूज़ कर सकते हैं आप उसको। अब बेसमेंट में आप उसे कबाड़ रख लो, कुछ भी रख लो, अपना ऑफिस बना लो, वो आपका ही होगा। उसमें मुझे नहीं लगता कि वो रेंटल वाला पर्पस सॉल्व हो पाएगा। जो रेंटल जैसे जो भी कॉन्सेप्ट अगर आपको बता रहा है तो वो गलत बता रहा है, ठीक है ना। हाँ, ये भी नहीं कहता कि मैं किसी की भी रेंट आउट नहीं होगी, किसी की तो देखिए हो ही जाएगी, इक्का दुक्का कोई तो रेंट आउट भी हो जाएंगे, बट ये मैं 100% नहीं कह सकता कि 100% बेसमेंट सारी रेंट आउट हो जाएंगी। और कुछ लोग तो वैसे भी रेंट आउट नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया बेसमेंट वाला, क्लियर कर दिया मैंने फंडा। फिर आपको फ्लैट में देखिए होता ही है नॉर्मली, क्या होता है अब ये तो कोई क्या कहते हैं कि ऊपर जो आपको रूफ़ होता है, जिसके पास टॉप फ्लोर होता है उसे रूफ राइट होता ही है नॉर्मली। तो ये एक तरह से हम इसे तो नया कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते, ये चलता ही है।
तो ओवरऑल अगर मैं इस लोकेशन पे देखूँ, फिर ये जो ड्रेन है, एक्चुअल में दोनों तरफ ड्रेन है, मैंने एक ही तरफ का ड्रेन दिखाया आपको, इसके दोनों तरफ ड्रेन है, बट दूसरा ड्रेन काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो वो लोकेशन मतलब इस प्रोजेक्ट से भी दूर है, तो इसलिए उसको ज़्यादा फोकस नहीं किया। बट जो एकदम टच में है, तो ड्रेन देखिए क्या है ना कि ड्रेन नेसेसिटी है सिटीज़ की, मतलब वाटर कहाँ से निकलेगा, अभी ड्रेन आउट नहीं होगा तो कहाँ से निकलेगा। बट ड्रेन के पास जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे देखिए ऑब्वियसली हेल्थ को लेके इश्यूज तो रहते ही हैं थोड़े बहुत, और ठीक है वहाँ दिखाया जा रहा है अभी नेचर है, ये है वो है, बट सेफ्टी कंसर्न्स भी उतने ही होते हैं कि आप बाय द वे उस वाले एरिया से आ रहे हो, पता नहीं वो, मुझे पता नहीं कि इन फ्यूचर देखिए अभी तो गाड़ी वहाँ से ही आती हैं मोस्टली, आपको साइड विज़िट भी कराया जा रहा है तो वो फॉरेस्ट वाले एरिया से ही कराया जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से रोड रामप्रस्ता वाला रोड जो है वहाँ तक अभी क्लियर बना नहीं है। तो अभी तो वही चीज़ दिखाई जा रही है आपको, तो इन फ्यूचर कब बनेगा कब नहीं बनेगा ये सारे कंसर्न है। और नाला भी पास होना वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे फिर भी लगता है, मेरे मानना ये है कि अभी भी ये प्रॉपर्टी ओवर प्राइस्ड है। अगर आप वहाँ पे आसपास लोकेलिटीज़ में देखिए जो रेडी टू मूव है और 37D में वहाँ पता कीजिए आपको 3 BHK किस हिसाब से मिल रहा है या 2 BHK किस रेंज में मिल रहा है और क्या उसका एरिया है, उससे कंपेयर करके देखिए क्या फैसिलिटी मिल रही हैं। तो आप थोड़ा जल्दबाजी न कीजिए। देखिए दीनदयाल आगे भी ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट और लास्ट प्रोजेक्ट है, अभी लाइन लगी हुई है, एक से एक अच्छी लोकेशन आएगी। जैसे सुलेरा में कुछ लोगों ने बहुत जल्दीबाजी की थी, मैंने खुद देखा था कि सुलेरा में लोगों ने 45 लाख के 3 BHK बुक करा था, मतलब 2 BHK प्लस स्टडी, और आज उनका 45 का मेरे ख्याल से कोई 35 भी देने को तैयार नहीं होगा। और वो इसी वजह से क्योंकि वो एकदम नाले के साथ में ही थी साइड, और भी और गांव भी लगता था टच में। तो इसी तरह का थोड़ा है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे के पास भी है बट गांव से भी घिरा हुआ है, नाला भी इसके पास में टच्ड में है, और अब लगा लीजिए कि वहाँ भी हैबिटेशन भी नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए एक सेक्टर में, तो और फैसिलिटी नहीं है आसपास में। पटौदी में आप निकल आएंगे वैसे आसपास, मतलब कह नहीं सकते, हाँ मतलब पटौदी की तरफ आ जाएं तो पटौदी रोड की तरफ वहाँ फैसिलिटी फिर भी हैं, बट जब हम अंदर घुस जाते हैं उस प्रोजेक्ट के आसपास ऐसा कुछ है नहीं जो आपको फील करके लगेगा, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल आप लोनली से प्लेस में रह रहे हो। तो अगर देखिए किसी को शांत जगह पसंद है, सुकून वाली जगह पसंद है, उसके लिए तो ठीक है, बट जिसको थोड़ा मतलब क्राउड, मतलब ठीक है शांत भी हो जगह, फिर बाहर निकले तो थोड़ा हैपनिंग जगह भी हो, तो उस हिसाब से भी इस जगह को बनने में समय लगेगा। और ओवरऑल अगर देखिए जैसे मैंने बताया 2-3 चीज़ें, जैसे नाला और वो जो भी है और जो कंसर्न्स हैं वो तो देखिए रहेंगे, उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, लाइफ टाइम तक रहेंगे वो। इन फ्यूचर शायद ढक जाए, बट ढकना भी मुश्किल ही है वो नाला। आज अब नहीं ढकता कोई भी नाला, पहले जो ढकने थे ढक गए, क्योंकि अब एनजीटी का आपको पता है कि एनजीटी हर चीज़ पे रोक लग जाती है, कभी पेड़ काटने तक रोक लग जाती है, तो ये नाला ढकने वाला कॉन्सेप्ट तो शायद ही हो पाएगा। तो इस तरह के ये थोड़े से इश्यूज़ हैं जो मैंने लगे मुझे इस साइड में। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए एक बार आप प्रॉपर विज़िट कीजिए साइड को, प्रॉपर चारों तरफ देखिए, आप उसे चारों तरफ देखिए, फिर उसके आसपास की लोकेलिटी में भी हो सके तो विज़िट कीजिए एक बारी बुकिंग करने से पहले, और वहाँ पे रेट पता कीजिए कि कहाँ रेट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कि ये जो रेट आया है ये जस्टिफाइड है उस लोकेशन के लिए नहीं है। मेरे को लगता है कि ओवर प्राइस्ड है। आपको क्या लगता है आप अपना कमेंट में मुझे देखिए बता सकते हैं। और मेरी तरफ से अगर कोई मेरा ओपिनियन लेता है तो देखिए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेस्ट है ये प्रोजेक्ट। इन्वेस्टर अगर करेगा तो उसके लिए तो वेस्ट है, क्योंकि देखिए वो जो दिखाया जा रहा है कि फ्लैट आपका रेंट आउट हो जाएगा, बेसमेंट रेंट आउट हो जाएगी। आपको पता है आज का जो टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम ऐसा आ गया है जिसने कॉन्सेप्ट ही पूरा चेंज कर दिया। वो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो वर्क फ्रॉम होम करा रही हैं, वर्क फ्रॉम होम कराने के उस पर सोच रही हैं अपने एम्प्लॉयज़, जो छोटे छोटे ऑफिस स्पेस ले रही हैं। तो अब जब एम्प्लॉय ही कम होंगे, वर्क फोर्स कम होगी,
वहाँ पे उस एरिया में गुड़गांव के, तो कितना रेजिडेंट्स की भी डिमांड होगी, कितने मतलब आप सोचिए मतलब कितना रेंटल के लिए लोग आएंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अफोर्डेबल हाउसिंग में काफ़ी जो अभी रिसेंटली जिनमें पोजीशन मिली है वो भी फ्लैट रेंट आउट नहीं हो पा रहे हैं बहुत जगह पे तो हो सकता है इन फ्यूचर ये सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाए 1-2 साल में, जब ये कोविड वाला कोविड का में सुधार होगा। बट देखिए वो सब फ्यूचर की बात है, अभी इसमें कोई प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। बट जो अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए अभी रेंट आउट ईजिली नहीं हो रहे गुड़गांव जैसी लोकेशन पे भी फ्लैट्स, और ये कब तक रहेगी सिचुएशन ये इसका कोई पता नहीं है। तो फिर बेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट कि हाँ जी बेसमेंट रेंट आउट हो जाएगी, भाई आपका फ्लैट रेंट आउट हो जाएगा, वहाँ से इतना रिटर्न आ जाएगा जी, वहाँ से इतना रिटर्न आ जाएगा, तो ये वाला तो बिग क्वेश्चन मार्क है इस पर, अभी तो बिल्कुल बिग क्वेश्चन मार्क है। तो मेरे हिसाब से देखिए इन्वेस्टर के लिए तो बिल्कुल नो है इस प्रोजेक्ट पे। हाँ कोई एंड यूज़र है भाई जिसको लगता है कि भाई उसको लो राइज लेना है, शांत जगह लेना है थोड़ा, और बाउंड्री वॉल के अंदर कॉन्सेप्ट में लेना है, बाउंड्री वॉल के अंदर लेना है, थोड़ा सिक्योरिटी भी चाहिए, तो उस पर्पज़ से ठीक है। नहीं तो वैसे आपको देखिए इस प्राइस रेंज में बहुत से ऑप्शन मिलते हैं गुड़गांव में, 2 BHK 3 BHK, और ख़ासकर ये नए सेक्टरों में तो बहुत आपको अभी भी काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, रेडी टू मूव में मिल जाएगा। मैं कहता हूँ ऑपोजिट जगह रामप्रसाद सिटी में मिल जाएंगे आपको। अब चाहे हम जितनी भी बात कह लें कि रामप्रस्था बिल्डर में ये कमी है, वो कमी है, या वो ऐसा है या वैसा है, बट लग्जरी है वो लग्जरी है या अफोर्डेबल है या दीनदयाल है। देखिए इसमें वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी, चाहे हम कुछ भी कह लें कि बिल्डर हमारा ये दे रहा है, वो दे रहा है, फलाना दे रहा है, ढिंकाना दे रहा है, बट उसमें वो चीज़ नहीं compete कर पाएगा, वो लग्जरी प्रोजेक्ट से नहीं compete कर सकते, या अफोर्डेबल, या इवन दो दीनदयाल भी मैं कह रहा हूँ। ये तो कॉन्सेप्ट है बेचने का, आपको देखिए थोड़ा सा चमका दिया, अभी बेसमेंट बना दी, ऐसे बना दिया, वैसे कर दिया, तो क्योंकि चीज़ें बिके। नहीं तो आप जैसे मैं बताऊं अंसल में, अंसल API सेक्टर 67 वहाँ जाके पता कर लीजिए, इतने में 3 BHK 2 BHK फ्लोर मिल जाता है। ठीक है वहाँ पे हो सकता है आपको बेसमेंट ना मिले भाई, अच्छा इतना डेवलप ना करके दे एरिया, बट वो एरिया बसा हुआ है, वहाँ आसपास तो आपको सब कुछ मिल जाता है। और इसके ऑपोजिट में रामप्रसाद जैसे मैंने बताया, वहाँ आपको ये चीज़ इतने रेट में मिल जा रही है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि ओवर प्राइस और ओवर हाइप्ड है इस प्रोजेक्ट की। एक्चुअल में जो दम है, ऐसा नहीं मैं कहता कि बिल्कुल ही बेदम प्रोजेक्ट है, बट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो बस यही लास्ट में यही नोट है मेरा कि देखिए इसमें अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि अभी ये लास्ट दीनदयाल उसका प्रोजेक्ट नहीं है, और कोई एप्रिसिएशन सोच रहा है कि भाई एकदम से एप्रिसिएशन मिल जाएगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में हुआ था कि भाई एक अफोर्डेबल हमने सोचा, किसी ने भी सोचा कि भाई अफोर्डेबल में फ़्लैट ले लिया कि भाई हमारा फ्लैट इतने का हो जाएगा, बट थोड़े दिन में एक और प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, फिर थोड़े दिन में एक और प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, तो प्राइस बढ़ तो पाए ही नहीं, और लोकेशन जिसकी बेटर थी वहाँ थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन आपको अच्छा दिखने को मिला। तो अभी वेट एंड वॉच वाला गेम है। अभी दीनदयाल नए आए हैं, एकदम जल्दबाजी में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत से प्रोजेक्ट और आने हैं, लाइंड अप हैं, और हो सकता है इससे अच्छी लोकेशन पे आ जाए, इससे अच्छा बिल्डर आ जाए। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि DLF भी आ रहा है दीनदयाल में, बड़े बड़े बिल्डर है, बेस्टेक है, DLF है, और तो इस तरह के नाम हैं। MR का भी नाम सुना है मैंने। तो अगर ये वाले आएंगे और आपने जल्दबाजी में इसमें पैसा लगा दिया तो फिर बाद में रिग्रेशन ना हो, तो इसलिए बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। पैसा ऐसे ही नहीं कमाया जाता, एक एक पैसे की कीमत होती है। तो मेरा जो अभी मानना है कि बहुत जल्दबाजी ना कीजिए, अभी आप सोच विचार कीजिए और देखिए। आप भरोसेमंद ब्रोकर्स के टच में रहिए, या आप मेरे से भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं। और आपको कोई इस तरह से लगता है कि हाँ मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन मैं जो आपको दे दूँ जिससे आपका कुछ फ़ायदा हो जाए, तो आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप ब्रोकर से तो
टच में रहिए। हाँ, भरोसेमंद ब्रोकर हो, ये ना हो कि भाई जो भी चीज़ आई, माल आया, चिपकाने वाला हो, वैसा वाला नहीं। वो आपको देखिए, वो कैसे जज करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा ही। वो आपको एक अलग से ही वीडियो में बताऊँगा मैं, अभी तो नहीं। मैं थोड़ा बहुत ये कह देता हूँ कि हाँ, एक उससे थोड़ा जेन्युइनली बात कीजिए, क्योंकि देखिए हर एक, चाहे ब्रोकर हो चाहे कोई भी हो, अल्टीमेटली अगर आप उससे ढंग से बात करेंगे, आप उससे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो अगर देखिए जेन्युइन होगा तो वो ज़रूर उस कॉन्सेप्ट को समझेगा और आपको जेन्युइन राय देगा। क्योंकि वो भी ऐसा नहीं होता कि ब्रोकर भी हवाबाजी में ही कर रहे होते हैं, बहुत से ब्रोकर को अच्छी नॉलेज भी होती है और वो चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स का भला हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपना ही भला सोच रहा है, कुछ ब्रोकर्स हैं भी ऐसे मार्केट में। तो बस यही है आप लोगों से कि बहुत जल्दबाजी नहीं कीजिए, अभी ये दीनदयाल आने स्टार्ट ही हुए हैं, तो देख सुन लीजिए और उसी हिसाब से ही आसपास पूरा कैलकुलेशन करके अपना तभी इन्वेस्ट कीजिए। बाकी ज़्यादा प्रमोशन पे मत जाना, एक किसी की बातों में मत आना, बस यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। हाँ, और मैं ये कह रहा था कि हाँ, इसका जो थोड़ा किस कॉन्सेप्ट पे बन रहा है उसका भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, जिसका मैं लिंक आई बटन पे दे दूँगा। वो आप देख सकते हैं कि कुछ किस तरह का थोड़ा कॉन्सेप्ट है इस प्रोजेक्ट का, तो उससे भी थोड़ा कुछ आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा बातें नहीं करता, बातें करते करते वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। अब जल्द मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।